हेलो स्टूडेंट, माई सेल्फ नीरज सिंह एंड वेलकम इन साइंटिफिक फिजिका चैनल। और मैं नीरज सिंह आप लोगों को जो मैं क्लास 11 की केमिस्ट्री पढ़ा रहा हूँ उसमें जो चैप्टर है दैट इज एटॉमिक स्ट्रक्चर। स्टूडेंट जैसे जानते हैं और आज जो एटॉमिक स्ट्रक्चर का जो टॉपिक है स्टूडेंट दैट इज एनर्जी लेवल ऑफ ऑर्बिटल, अबॉव प्रिंसिपल और साइमन एरे, इसी का नाम है। अबॉव प्रिंसिपल को साइमन एरे भी कहते हैं एंड इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। तो जैसे कि स्टूडेंट मैं आपको जो ये टॉपिक पढ़ाता हूँ तो सबसे पहले मैं आपको एनर्जी लेवल ऑफ ऑर्बिटल्स पढ़ाता हूँ। तो देखिए स्टूडेंट, एक चीज ध्यान रखिएगा, एनर्जी लेवल जो है दो तरह के एटम्स में पॉसिबल है। एक तो वो एटम्स या वो आइंस जिसमें केवल एक इलेक्ट्रॉन्स है, ओनली सिंगल इलेक्ट्रॉन्स, ठीक है, सिंगल इलेक्ट्रॉन यानी कि हाइड्रोजन लाइक एटम्स जो है। दूसरे होते हैं जो पॉली इलेक्ट्रॉनिक होते हैं जिसमें एक से ज्यादा इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, वो एटम। तो जो एक इलेक्ट्रॉन वाले होते हैं जैसे हाइड्रोजन लाइक एटम्स आप जैसे देख रहे थे, मोनो इलेक्ट्रॉनिक होते हैं, 4 हाइड्रोजन, मतलब एक हाइड्रोजन एटम वो जिसमें एक इलेक्ट्रॉन होता है, मतलब इस तरह के एटम्स में होगा। और पॉली इलेक्ट्रॉनिक जिसमें जो एक से ज्यादा इलेक्ट्रॉन। तो जैसे कि आप जैसे देख रहे हैं हाइड्रोजन एटम्स वाले जो में एनर्जी लेवल आप देख रहे हैं, जैसे कि क्योंकि ग्राउंड स्टेट में 1s में ही इलेक्ट्रॉन होते हैं हाइड्रोजन में, तो सिंपल सी चीज है। तो फर्स्ट ऑर्बिट में 1s में ये एनर्जी, लेकिन सेकंड ऑर्बिट में जो 2s और 2p जो ऑर्बिट है दोनों की एनर्जी बराबर होती है, ये ध्यान रखिएगा। मगर हाइड्रोजन लाइक एटम्स में यानी जिनमें केवल एक इलेक्ट्रॉन होते हैं, ऐसे एटम्स में आयंस भी कह सकते हैं। तो जैसे कि आपको ये हो गया सेकंड में, देखिए 2s और 2p दोनों की एनर्जी बराबर है, देखिए मैंने ग्राफ बना रखा है। तीसरा है थर्ड ऑर्बिट है दैट इज 3s 3p 3d, यानी तीनों ऑर्बिटल की एनर्जी बिल्कुल बराबर होती है हाइड्रोजन लाइक एटम में। यानी जो हाइड्रोजन लाइक एटम्स या हाइड्रोजन एटम्स होते हैं इनमें बिल्कुल ऑर्बिट के हिसाब से बिल्कुल बराबर एनर्जीज होती है, इसमें कोई अप डाउन नहीं होता। इसमें फोर्थ देखिए ऑर्बिटल 4s ऑर्बिटल, 4p ऑर्बिटल, 4d एंड 4f, ये चारों ऑर्बिटल सबकी एनर्जी बिल्कुल बराबर होती है। तो ये हाइड्रोजन जो लाइक एटम्स होते हैं या आयंस होते हैं उसमें होता है, यानी जिनमें केवल एक इलेक्ट्रॉन्स होता है। देखिए स्टूडेंट, आप जानते हैं जो एक से ज्यादा इलेक्ट्रॉन वाले जो एटम्स होते हैं जैसे जिन्हें पॉली इलेक्ट्रॉनिक एटम्स बोलते हैं, उनमें जो है अबॉव एंड साइमन एरे, इन दोनों रूल्स को फॉलो किया था। साइमन एरे एंड अबॉव प्रिंसिपल, सिंपल सी चीज है, ये आप लोग को पता ही होगा। तो इसमें पॉली इलेक्ट्रॉनिक्स में क्या होता है कि स्टूडेंट इसमें जो अरेंजमेंट है ऑर्बिटल्स का वो असेंडिंग ऑर्डर ऑफ द असेंडिंग ऑर्डर ऑफ द एनर्जी होता है, यानी कि ऑर्बिटल्स की जो एनर्जीज होती है उसके असेंडिंग ऑर्डर को इस तरह से अरेंज किया गया। तो अबॉव प्रिंसिपल की स्टार्टिंग यहाँ से 1s से होती है, फिर ये रिटर्न बाय 2s 2p 3s 3p 4s 4 3d 4p इस तरह से। तो आप इसमें एक चीज ये देख रहे हैं स्टूडेंट कि ऑर्बिट वाइज इसमें जो है एनर्जी डिस्ट्रीब्यूशन नहीं है, इसका अरेंजमेंट है कि स्पेशल पैटर्न से है, ये अबॉव प्रिंसिपल है। यही साइमन एरे भी कर सकते हैं। इसमें क्या है कि ऑर्बिटल्स है एसपीडीएफ वर्टिकल रखे गए, साइमन एरे में जो एसपीडीएफ जो है हॉरिजॉन्टल रखे है दोनों एक ही चीज, दोनों से असेंडिंग, और इसमें ग्रेडेशन देखने को मिलता है, यानी सारे ऑर्बिटल से असेंडिंग ऑर्डर पे एनर्जेटिक मतलब एनर्जी के असेंडिंग ऑर्डर के हिसाब से ये बिल्कुल अरेंज किया गया है। तो जैसे कि आप यहाँ देख सकते हैं कि पॉली इलेक्ट्रॉन जैसे फर्स्ट ऑर्बिट में देखिए एनर्जी कम है, लेकिन जो सेकंड ऑर्बिट है उसका 2s होता है, उससे ज्यादा एनर्जी 2p में और 2p से ज्यादा एनर्जी 3s में और 3s से ज्यादा एनर्जी 3p ऑर्बिटल में। लेकिन 3p के बाद आप देखेंगे आप 3d तो नहीं आएगा, लेकिन 4s आएगा, यानी 3p से ज्यादा एनर्जी किसमें होती है 4s में। तो सबसे पहले इलेक्ट्रॉन 1s में जाएगा, फिर 2s में जाएगा, 2p में जाएगा, फिर 3s में जाएगा, 3p 4s 3d 4p एंड सो ऑन। ये इसी को फॉलो करते हुए चले जाते हैं, यानी कि ये इस तरह से जिगजैग वे में आपको जो दिख रहा है दैट इज असेंडिंग ऑर्डर ऑफ द एनर्जी ऑफ द ऑर्बिटल्स, ऑर्बिटल की एनर्जी। तो सबसे लो वाले एनर्जी में इलेक्ट्रॉन सबसे पहले जाएगा, ध्यान रखिएगा स्टूडेंट। जब ये एनर्जी, जब हम इलेक्ट्रॉन्स किसी एटम से जब ऑर्बिटल्स में जब फिलिंग करना चालू करते हैं तो इलेक्ट्रॉन, ध्यान रखिए सबसे लो एनर्जी वाले में ऑर्बिटल्स में सबसे पहले इलेक्ट्रॉन जाएगा। उसके बाद जैसे जैसे एनर्जी का लेवल बढ़ता जाएगा वैसे वैसे इलेक्ट्रॉन तब उसे प्रेफरेंस करते हैं, यानी सबसे पहले इलेक्ट्रॉन की फीलिंग जो प्रेफरेंस होता है लो एनर्जी लेवल पे होता है। तो वैसे आप यहाँ पे देख रहे हैं तो 1s 2s 2p 3s 3p 4s 3d 4p 5s 4d 5p 6s 4f 5d 6p एंड 7s है या लास्ट वाला, और भी हो सकता है, लेकिन अभी जो अबॉव जो है यहाँ तक एसपीडीएफ तक बनी, वही साइमन एरे में आप लोगों को देखने को मिल रहा है स्टूडेंट। तो यानी इलेक्ट्रॉन फील्ड 1 by 1 और लोअर एनर्जी ऑर्बिटल, देखिए ध्यान रखिएगा स्टूडेंट, लोअर एनर्जी लेवल से फिर हाई एनर्जी ऑर्बिटल की तरफ जो है इलेक्ट्रॉन की फीलिंग होती है। और ये इलेक्ट्रॉन की इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन बनने का जो तरीका, यानी इलेक्ट्रॉन्स की जो फीलिंग है दैट इज अकॉर्डिंग द अबव साइमन एरे और के अकॉर्डिंग होता है, ये चीज ध्यान रखिएगा स्टूडेंट। इलेक्ट्रॉन्स आर फील्ड ऑन द बेसिस ऑफ जो इलेक्ट्रॉन की फीलिंग होती है, ये हून्स रूल, पॉली एक्सक्लूजन प्रिंसिपल एंड द अबव प्रिंसिपल के अकॉर्डिंग ही होती है, बिल्कुल इसी हिसाब। कुछ एक्सेप्शन केसेस जैसे क्रोमियम हो गया, कॉपर हो गया, उसमें हाफ वाला चक्कर होता है कि हाफ सबसे अलग भरे हुए तो वो ज्यादा स्टेबिलिटी होती है, इसलिए थोड़ा सा एक्सेप्शन, एक दो केसेस एक्सेप्शनल है इसमें पीरियोडिक टेबल के अकॉर्डिंग, लेकिन बाकी सब बिल्कुल ये वैसे ही फॉलो करते हैं, इसी के हिसाब से सारी फीलिंग होती है इलेक्ट्रॉन्स की। अगला अबव जर्मन वर्ड है, इसका मतलब ये होता है कि बिल्डिंग अप, किसी साइंटिस्ट का नाम नहीं, ये जर्मन वर्ड है, इसका मतलब होता है बिल्डिंग अप। तो इन द फीलिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन, तो इसमें दो रूल्स होते हैं स्टूडेंट, ध्यान रखिएगा। देखिए
एक तो फीलिंग का रूल ये होता है कि इलेक्ट्रॉन उसमें जाएगा जिसमें n+l की वैल्यू सबसे कम हो। अब तो आप पूछेंगे n प्लस के, तो n स्टैंड फॉर द प्रिंसिपल क्वांटम नंबर, l स्टैंड फॉर द एजीमुथल क्वांटम नंबर। तो प्रिंसिपल क्वांटम नंबर और एजीमुथल क्वांटम नंबर का जो सम होता है, सम करके जो वैल्यू निकलती है, अगर उसकी वैल्यू कम है तो इलेक्ट्रॉन सबसे पहले उसी में जाएगा। अब जैसे कि मैं आपको एग्जांपल दे रहा हूं, जैसे कि आपको एग्जांपल समझ लीजिए, जैसे 4s और 3d ऑर्बिटल, दो ऑर्बिटल दिखा रहे हैं 4s, तो 4s में n बराबर 4, l बराबर 0, तो 4 + 0 = 4, यानी n+l की वैल्यू कितनी 4 आई है। लेकिन आप 3d पे देखिए 3 + 2 यानी कि कितनी आ रही, 5 आ रही, यानी कि इसकी एनर्जी ज्यादा है, इसकी एनर्जी कम है। ये ध्यान रखिएगा स्टूडेंट, कहने को ऑर्बिटल, ये ऑर्बिट नंबर 4 है और ये ऑर्बिट नंबर 3, यानी यहाँ पे प्रिंसिपल क्वांटम नंबर 4 है और यहाँ प्रिंसिपल क्वांटम नंबर 3, लेकिन इसके बावजूद भी एनर्जी इसमें ज्यादा है। प्रेफरेंशियल आप ऑबो से करेंगे तो आप देखेंगे 3d का नंबर पहले आता है, तो 3d का एनर्जी ज्यादा है, तो यहाँ पे इलेक्ट्रॉन बाद में आएगा। सबसे पहले इलेक्ट्रॉन किसमें आएगा, 4s में जाएगा। ठीक है स्टूडेंट, तो यानी 4s यानी ये 4 + 0 यानी कि 4 हो गया, ये n+l की वैल्यू है, तो n+l के 4s में ये 4 है और 3d में 5 है, तो सबसे पहले इलेक्ट्रॉन किसमें आएगा, 4s में जाएगा। तो इलेक्ट्रॉन जब फीलिंग करेगा तो वो प्रेफरेंस 4s में का, क्योंकि इसमें एनर्जी क्या होती, कम होती। लेकिन स्टूडेंट कभी कभी कुछ ऐसे ऑर्बिटल्स होते हैं जिसमें जो है n+l की वैल्यू बिल्कुल बराबर है। जैसे आप यहाँ देखिए एक एग्जाम्पल 3d है और ये 5s ऑर्बिटल, दो ऑर्बिटल। अब 3d में आप देख रहे हैं 3 + 2 यानी कि आप n+l की वैल्यू कितनी 5 यहाँ पे भी है, और 4s में क्या है 5 + 0 = 5। अब आप देख रहे हैं n+l की वैल्यू यहाँ 5 है, यहाँ पे भी 5 है। अब जब दोनों जब बराबर होती तो स्टूडेंट ध्यान रखिए इलेक्ट्रॉन जो है उस वाले n+l में जाएगा जिसमें n की वैल्यू सबसे कम है। अब आप यहाँ देख रहे हैं यहाँ पे n की वैल्यू यानी प्रिंसिपल क्वांटम नंबर कितना 3 और यहाँ प्रिंसिपल क्वांटम नंबर 5 है, तो इलेक्ट्रॉन इस वाले में जाएगा n+l यानी 3d वाले ऑर्बिटल में जाएगा, इसमें 5s वाले में बाद, यानी 5s वाले में जो एनर्जी है वो ज्यादा है और जो 3d जो है हमारा ऑर्बिटल इसकी एनर्जी कम है। तो जब n+l वाली वैल्यू जब दोनों बराबर हो जाती तो इलेक्ट्रॉन जो है, जो इलेक्ट्रॉन की फीलिंग होती वो उस वाले ऑर्बिटल में जाएगा जिसमें n यानी प्रिंसिपल क्वांटम नंबर की वैल्यू सबसे कम होती है। ये ध्यान रखिएगा। तो दो रूल है, एक तो n+l की कंपेयर करते हैं और अगर n+l भी अगर दोनों तरफ जो है अगर जैसे बाय द वे बराबर निकलते हैं तो उस केस में फिर प्रिंसिपल क्वांटम नंबर को ही कंसीडर किया जाता। तो प्रिंसिपल क्वांटम नंबर के हिसाब से जो सबसे कम होगा प्रिंसिपल क्वांटम नंबर, इलेक्ट्रॉन की फीलिंग सबसे पहले वहीं पे होगी। तो इस तरह से स्टूडेंट मैंने आज आपको ये चीज बताया कि आपका जो एनर्जी लेवल एंड ऑबो प्रिंसिपल मैंने आपको क्लियर कर दिया। एनर्जी लेवल मैंने आपको दो तरह से बता दी, एक हाइड्रोजन लाइक एटम्स है, दूसरा पॉली इलेक्ट्रॉनिक्स है। तो ऑबो साइमेनरी या इलेक्ट्रॉनिक अगला इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ्रेंस और डिटेल में मैं अगले लेक्चर में आप लोगों को मैं ये चीज बताऊंगा। तो ये चीज स्टूडेंट आप लोग बड़े अच्छा आराम से इसको नोट्स बना लीजिएगा, क्योंकि मैंने बहुत इजी वे में आप लोगों को लेक्चर देने की कोशिश की जिससे आप लोगों को समझ में अच्छी तरह से इसको बहुत अच्छे ढंग से समझ लीजिएगा। और स्टूडेंट सबसे प्लस पॉइंट ये n+l और वो n, ये जो दोनों मैंने एग्जाम्पल देखा आपको समझ, इसको बहुत ध्यान से समझ लीजिएगा। तो ये चीजें आपको समझ में आ गई। आई थिंक स्टूडेंट आपको मेरा लेक्चर अच्छा लगा होगा। अच्छा लगा तो इसे लाइक कर दीजिए, सब्सक्राइब कर, बेल आइकन फॉर नोटिफिकेशन दबा दीजिएगा स्टूडेंट। और एक चीज और, आपके जान पहचान के जो स्टूडेंट है आप उनको भी मेरा लिंक भेज दीजिए, जैसे कि वो लोग भी इसको देख के इससे फायदा उठा दे। और आप लोग प्लेलिस्ट देख लीजिएगा स्टूडेंट, मैंने 11-12 की फिजिक्स केमिस्ट्री बिल्कुल सीरियस से मैंने लेक्चर दिए, आप बिल्कुल सीरियस से ऐसे लेक्चर। और ध्यान रखिए स्टूडेंट, आप लोग जो नोट्स बनाएंगे बहुत छोटे करके बनाएंगे, बहुत ज्यादा इलेबरेट या बहुत ज्यादा लेंथी मत बनाएगा, बहुत छोटा करके बनाइए जिससे कि समझने में ऐसा नहीं रहे और टू दी पॉइंट होने चाहिए नोट्स। ये आपके कॉम्पिटिशन और बोर्ड एग्जाम से बहुत काम आएंगे और ये इंडिया के जितने भी बोर्ड्स हैं सब में ये फिजिक्स केमिस्ट्री की जो नोट्स है बिल्कुल सब में काम आएंगे। ठीक है स्टूडेंट, ओके बाय बाय।